हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बीच फिर से हालात सामान्य होने के चलते निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा के अरमानों पर पानी फिर गया है। सत्ता की मलाई हासिल करने के लिए निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा लगातार बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव के संपर्क में थे। आपको पता होगा कि हरियाणा में 7 में से 6 विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा हलोपा के विधायक गोपाल कांडा भी पहले दिन से बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। जेजेपी के साथ 3.5 साल का गठबंधन निर्दलीय विधायकों और कांडा को रास नहीं आया है। निर्दलीय विधायकों में तो वैसे तो रणजीत सिंह को बिजली मंत्री बनाया गया और बाकी 6 विधायकों को भी चेयरमैनी दी गई है, लेकिन इन पदों से 5 निर्दलीय विधायकों को खासा मुनाफा खासा फायदा नहीं हो रहा है। न तो उनका रसूख बढ़ा और ना ही पॉलिटिकली उन्हें कोई फायदा हुआ। इसी वजह से निर्दलीय विधायकों के दिलों में एक कसक है कि वे मंत्री बन जाएं और जेजेपी के साथ गठबंधन हो जाए तो उनकी मौज हो जाए। जब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच में खटपट बढ़ गई तो इन निर्दलीय विधायकों ने विप्लव देव से मिलने में जरा भी देरी नहीं की। इन्होंने पक्की गारंटी भी दे दी कि अगले चुनाव तक वो बीजेपी की सरकार को पक्का समर्थन देंगे और बीजेपी के साथ में खड़े रहेंगे। विप्लव देव ने भी जो देखा कि जेजेपी के साथ कहीं बात बिगड़ सकती है तो उन्होंने भी पहले सभी निर्दलीय विधायकों को टटोलने का काम किया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के अलावा उन्हें बाकी सभी निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों से एक बार यह लगा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चंद घंटों का मेहमान है, लेकिन वो सारी बातें अफवाहें और चर्चाएं ही साबित हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार का गठबंधन दोनों ही पार्टियों के बीच में लगातार चल रहा है और आगे भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ ही निर्दलीय विधायकों का सरकार में बड़ा ओहदा पाने का सपना चकनाचूर हो गया। निर्दलीय विधायकों को लगता है कि जेजेपी के कारण उनका खेल बिगड़ गया है। ये सच्चाई भी है। जब 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 40 सीटों पर रह गई और उसे 6 विधायकों की कमी पड़ी तो 7 में से 7 निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा ने तुरंत समर्थन दे दिया था। बाद में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन बाकी के 6 विधायक बीजेपी की सरकार के साथ में खड़े रहे। शुरू में यह लगा कि निर्दलीय विधायकों के साथ ही बीजेपी सरकार बनाएगी और इनमें से आधे विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अचानक ही पूरे एपिसोड में जेजेपी की एंट्री हो गई और वो सत्ता की गठबंधन बीजेपी के साथ बनाने में सफल रही। जेजेपी के गठजोड़ के चलते ही निर्दलीय विधायकों के सपने चकनाचूर हो गए। वैसे बीजेपी ने समझदारी दिखाते हुए सभी निर्दलीय विधायकों को सरकार में एडजस्ट करने का काम किया। जहां रणजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया, वहीं बाकी विधायकों को भी चेयरमैन देने का काम किया। लेकिन निर्दलीय विधायक इस भागीदारी से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। उनको लगता है कि सरकार को समर्थन देने के बदले उनको जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हुआ है, जो उनका रसूख बढ़ना चाहिए था वो रसूख नहीं बढ़ा है। इसलिए निर्दलीय विधायकों को जब यह एहसास हुआ कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है तो तुरंत ही सारे के सारे निर्दलीय विधायक बीजेपी हाईकमान के संपर्क में आ गए। बीजेपी हरियाणा प्रभारी विप्लव देव के साथ तुरंत सबने मुलाकातें कर ली और सरकार को समर्थन देने का ऐलान करने में कोई कोताही नहीं की। लेकिन 2 ही दिन में दोनों ही पार्टियों के बीच में फिर से हालात सामान्य होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान निर्दलीय विधायकों को हुआ है, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि बाकी बचे 1.5 साल में वे सरकार के बड़े साझेदार बनकर जहां सत्ता की मलाई को बराबर बांटने का काम करेंगे, वहीं उनका सियासी रसूख भी बढ़ने का काम होगा। लेकिन बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के नहीं टूटने से निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा के अरमान धराशायी हो गए हैं, जिसके चलते इन विधायकों के हाथ में सिर्फ मायूसी लगी है। इन विधायकों को लगता था कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में अगर गठबंधन टूट गया तो उनकी मौज हो जाएगी, उनकी पोबारा हो जाएगी और उन्हें सत्ता में सीधी और बड़ी हिस्सेदारी हासिल हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने आपस में मंथन और विचार करके गठबंधन को टूटने से बचा लिया, जिसके चलते सरकार तो पहले की तरह स्थिर हो गई है, लेकिन निर्दलीय विधायकों की पूरी प्लानिंग का बैंड बज गया है और उनके लिए एक गोल्डन चांस हाथ से निकल गया है। बीजेपी और जेजेपी के बीच में अगर गठबंधन टूट जाता तो निर्दलीय विधायक अगले 1.5 साल तक
सरकार को मनचाहे तरीके से प्रेशर में लाके अपने कामकाज करवा सकते थे। आधे निर्दलीय विधायक मंत्री बन सकते थे और चेयरमैनी वाले विधायक भी अच्छी चेयरमैनियां ले सकते थे। लेकिन बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं टूटा, जिसके चलते निर्दलीय विधायकों और गोपाल कांडा सभी का सपना चकनाचूर हो गया है और उन्हें पहले की तरह मायूसी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। निर्दलीय विधायकों की इस पॉलिटिक्स को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।